तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी है बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि जो भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आने वाले हैं इस ईयर में, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में। अभी 2023-22 वाली एग्ज़ाम शुरू हो गई है, तो डेट फिक्स हो गई है, यही मई तक शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी तैयारी कर लेनी है। अगर आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर की तैयारी नहीं शुरू की है तो आप लोग हमारे चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है, वहां से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हमने मानव भूगोल के सभी सिलेबसों का वीडियो उसमें डाल दिया है, सभी सिलेबस का नाम और जो जो उसमें पढ़ना है उसमें डाल दिया है। तो हमारा जो पहला पाठ है मानव भूगोल की अवधारणा, उसको पढ़ना है, और उसकी प्रकृति, अर्थ और क्षेत्र, उसको पढ़ना है। तो इसी के बारे में जो हमारे आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं उसको लेकर के आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। बिना देरी किए आपको वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि मानव भूगोल पृथ्वी तथा मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रस्तुत करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर आवासित जीवों के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान समाविष्ट होता है। यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसकी है देख लेते हैं इसके अंतर्गत। तो इसमें से कई ऑप्शन दिए गए हैं: फ्रेडरिक रेटजेल, ब्लांस, जीन्स ब्रून्स और डिमांजिया। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि फ्रेडरिक रेटजेल जो हैं वो क्या है कि फ्रेडरिक रेटजेल जो हैं वो क्या है कि यहाँ मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। तो आप लोगों को नहीं पता था, पता कर लीजिए कि फ्रेडरिक रेटजेल जो है वही मानव भूगोल के जनक हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्लांस। इन्होंने ही दिया था कि मानव भूगोल पृथ्वी तथा मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रस्तुत करता है। इसी के साथ देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन है कि एच.जे. फ्लेवर की रचनाएं हैं। एच.जे. फ्लेवर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी इन वेस्टर्न यूरोप है, या फिर द वर्ल्ड एंड इट्स पीपुल है, या फिर समाज और वातावरण की समस्याएं हैं, या उपरोक्त सभी। तो इन्होंने जो एच.जे. फ्लेवर थे इन्होंने सभी रचनाएं लिखी थी, यानी कि इनकी जो पुस्तकें हैं ये सभी हैं। तो इसमें लिए क्या हो जाएगा कि जो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। थोड़ा कलर चेंज कर ले फ्रेंड्स, अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि मानव भूगोल की समस्याएं प्रमुख ग्रंथ हैं। मानव भूगोल की समस्याएं हैं वो किसकी ग्रंथ हैं? तो जीन्स ब्रून्स की हैं, या डिमांजिया की हैं, या ब्लांस की हैं, या फिर फ्रेडरिक रेटजेल की हैं। तो किसकी रचनाएं हैं? तो हैं डिमांजिया की। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। यदि आप लोगों को इस पर पूरा चैप्टर का आप लोगों को चाहिए सिलेबस, तो चैप्टर पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। पॉलिटिकल साइंस की भी तैयारी करा रहा था, तो पॉलिटिकल साइंस की आप लोग देखिए। आप लोग बहुत कम देखते हैं, व्यूज बहुत कम आता है, इसीलिए मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ दोस्तों। आप लोगों को देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह समस्त दृश्य जिसमें मानवीय क्रियाएं घटित होती हैं और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। यह परिभाषा दी है, किसने दी है? डिमांजिया ने, या फिर जीन्स ब्रून्स ने, या हंटिंगटन या रिटर। तो जीन्स ब्रून्स ने ये अवधारणा दी थी। यदि आप लोगों को पहले से पता था तो कमेंट में जरूर बताइए, कि जिसे पता था वो कमेंट कर दे कि हाँ हमें पता था, नहीं पता था तो आप लोग जान लीजिए। ऐसे में ऑलरेडी और क्वेश्चन पेपर लाता रहूँगा और आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। भूगोल का संबंध पृथ्वी के धरातल के विषमता युक्त स्वरूप का यथार्थ, व्यवस्थित और विवेकपूर्ण ढंग से वर्णन एवं व्याख्या करने से है। यह परिभाषा है, यह परिभाषा किसकी है? रेटजेल की, हार्टशॉर्न की, ब्लांस की, या कार्ल रिटर। तो किसकी है? हार्टशॉर्न की। कि क्या है इनका कहना कि भूगोल का जो संबंध है पृथ्वी के धरातल के विषमता युक्त स्वरूप का यथार्थ, व्यवस्थित और विवेकपूर्ण ढंग से वर्णन करना, व्याख्या करना से है। जो किसने कहा था? तो हार्टशॉर्न ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक कौन है? पीटर हैगेट, आर जॉनसन, पी.ई. जेम्स, या पीटर एम्ब्रोस। तो कौन है? पीटर हैगेट, ये है इनके असली लेखक।
तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। आप लोग वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है, आप लोग वाकई में पास होना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि मैं सभी डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँचे। और मैं परीक्षा की तैयारी करा रहा हूँ तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखकर पता चल जाएगा कि हाँ कितने अच्छे से मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करता हूँ। तो आप लोगों को यदि कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको आ जाना है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्ट अबाउट चैनल में भी दिया गया है सेक्शन में। वहाँ पर हमारी वेबसाइट का लिंक भी, आप लोग वहाँ से हमारी वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की आधुनिक मानव भूगोल का जनक माना जाता है। आधुनिक मानव भूगोल का जनक माना जाता है किससे? हमबोल्ट को, कांट को, कार्ल रिटर को या ब्लांस को। तो किससे माना जाता है आधुनिक मानव का भूगोल का जनक? कार्ल रिटर को। फिर क्या है मानव भूगोल, तो दोस्तों क्या लिख गया है देख लो। यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं नोट्स में कि भूल, मतलब इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे वाकई में यार, अजीब टाइप से लिखा हुआ है कि आप लोग क्या पढ़ोगे इसको, भूल भूल या मतलब कहने में ही नहीं आ रहा है। मानव भूगोल भूपृष्ठ, मानव समाज तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। ये कौन है? ये कहा था संश्लिष्ट अध्ययन है, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा संश्लिष्ट मतलब क्या होता है। संश्लेषण, जैसे कि पौधे संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, हर एक जो तत्व है वो किसी न किसी चीज को, एलिमेंट्स जो हैं अपने अंदर संश्लेषित करती है। संश्लेषित करना मतलब होता है अपनी ओर ऑब्जर्व करना, यानी कि समाहित करना। तो क्या है कि जो मानव समाज है, पृथ्वी तल के बीच के संबंध जो हैं वो मानव भूगोल क्या करता है? संश्लिष्ट, यानी कि अपने अंदर समाहित करता है। बहुत ही हार्ड शब्द है दोस्तों संश्लिष्ट, जिसका आप लोगों को अर्थ अच्छे से आना चाहिए। संश्लिष्ट का अर्थ क्या होता है? समाहित, यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया? समाहित हो गया। तो मानव भूगोल भूपृष्ठ, मानव समाज तथा पृथ्वी के तल के बीच के संबंधों का क्या होता है? वो अपने अंदर समाहित करता है। इसने किसने कहा था? तो ये हमारे महोदय थे रेटजल ने। अच्छे से याद करना है आप लोगों को। जो भी कोई ऐसे वर्ड मिलते हैं जिसका आप लोगों को नहीं पता चल रहा है क्या होता है, तो उसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। फिर क्या क्वेश्चन है, मानव भूगोल की नवीनतम विचारधारा क्या है? कि नवनिश्चयवाद, संभव्यवाद, संभववाद और निश्चयवाद। तो क्या है नवनिश्चयवाद? मतलब यानी कि जो अभी नई नई जो बातें निकल कर आती हैं, जो नए नए जो भूगोलवेत्ता आते हैं उनका माना गया है। फिर क्या है, मानव भूगोल का सही अर्थों में विकास हुआ था कब? 14वीं या 15वीं शताब्दी में, 15वीं या 16वीं शताब्दी में, या 16वीं 17वीं शताब्दी में, या 19वीं और 20वीं शताब्दी में। तो किसमें हुआ था? 19वीं और 20वीं शताब्दी में। फिर क्या है कि 11 नंबर क्वेश्चन है, जीवन और मृत्यु का भूगोल रचना है किसने कहा था? हर्बर्टसन ने, या मैकिंडर ने, या डडले स्टाम्प ने, या पीटर हैगर्ड ने। तो किसने कहा था? डडले स्टाम्प ने। आप लोगों को पूरा वीडियो फुल वॉच करना है, देख लीजिए, वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक। फिर क्या है, निम्न में से किसने प्रकृति और मानव के बीच के समायोजन को ही प्रमुख माना है? किसने माना है? ईसा बोमेन ने, या कार्लो साबर ने, मार्क जेफरसन ने, और एच.जे. फ्लेयर ने। तो आप लोगों को हम बता दें कि इसको किसने माना है? कार्लो साबर ने। क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए, टिक लगा हुआ है। आप लोगों को यदि पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर क्या है, एक आत्मा एक जीव प्रकृति का मर्म है, विचार दिया गया है। एक आत्मा जो है एक जीव प्रकृति का मर्म है, किसने दिया है विचार? तो कार्ल लिटर द्वारा दिया गया है, या वान हमबोल्ट द्वारा दिया गया है, या फ्रेडरिक लेप्ले द्वारा दिया गया है, या जीन वेदिन द्वारा। तो किसके द्वारा दिया गया है? वान हमबोल्ट द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, कि मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है किसका? मानव और पृथ्वी का, या चट्टानों का, या जलमंडल का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत सरल था, मानव और पृथ्वी का किया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन ऑलरेडी आता रहता है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको वाकई में पता था पहले से तो कमेंट करके बताएं कि हाँ आपको पता था। फिर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, ऐतिहासिक भूगोल भूतकाल का भूगोल है, यह कथन है किसका? रिचर्ड हॉटसन का, या एल्सवर्थ हंटिंगटन का, फ्रिची था, या कुमारी सेम्पुल। तो किसका था? रिचर्ड हॉटसन का। इसका कहना है कि ऐतिहासिक भूगोल जो भूतकाल का भूगोल है। ऐतिहासिक भूगोल को भूतकाल का भूगोल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें आदिम बस्तियों से लेकर जो आदिमानव थे और आज के जो आधुनिक मानव है
वहाँ तक का पूरा पढ़ा जाता है। तो इसको ऐतिहासिक भूगोल इसलिए कहा गया क्योंकि इतिहास का भूगोल था, और इतिहास जो कि बीत चुका है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये भूतकाल भूगोल भी हो गया। फिर क्या है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तित संबंधों का अध्ययन है। ये विचार किसके हैं, कुमारी सैंपुल के। इनका कहना क्या है कि जो मानव भूगोल है वह क्रियाशील मानव, मतलब जो मानव प्रगतिशील है उसके अध्ययन, और अस्थायी पृथ्वी यानी कि अस्थिर पृथ्वी, जो पृथ्वी है वो एक अस्थायी नहीं है, वो भी गतिशील है, और मानव भी गतिशील है यानी कि क्रियाशील है। इन दोनों के जो परिवर्तन होते रहते हैं, उन्हीं परिवर्तनशील जो संबंध है उसी को क्या कहते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। वही क्या है, कुमारी सैंपुल का कहना है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बहुत सही इनका मत है। फिर क्या है 17 एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी है, जियोग्राफी किसने लिखी, एंथ्रोपो जी टेलर ने, कार्लो सावर ने, जीन्स ब्रूंस ने, या रेटजल ने। तो किसने लिखी है, फ्रेडरिक रेटजल ने। इनका पूरा नाम है सर फ्रेडरिक रेटजल। फिर क्या है मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है, मानव भूगोल जो है उसका केंद्र बिंदु कौन है, पृथ्वी है या मानव है, या पृथ्वी एवं मानव, या उपरोक्त सभी। तो इसको आप लोगों को कन्फ्यूज मत होना कि पृथ्वी है या मानव है, या मानव पृथ्वी दोनों है। इसलिए इसका जो मेन है वो मानव के द्वारा ही पढ़ा जाता है इसमें पूरा, तो इसलिए इसका मेन आंसर हो जाएगा मानव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव दोस्तों, मानव अपने पर्यावरण की उपज है, और पर्यावरण की प्राकृतिक शक्तियां ही मानव जीवन को ढालती हैं। मनुष्य तो केवल वातावरण की मांगों के साथ ठीक समायोजन करता है, अतः उसके अनुसार अपने योग बनाता है। यह कथन किसका है, सर बलांस का है, या सर फ्रेडरिक रेटजल का है, या हमबोल्ट का है, या रिटर का है। तो किसने कहा था इसको, सर रेटजल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। और फिर देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर, हर एक क्वेश्चन में 25-25 क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर में आप लोगों में 25-25 क्वेश्चन तैयार करा दूंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर हल कराऊंगा। तो आप लोग देख लीजिए पहले कि सर्वप्रथम भूगोल को समान व विशिष्ट भूगोल में बांटने वाला था कौन था, हमबोल्ट या ई कांट, मतलब इमैनुअल कांट, वारेनियस या सी रिटर। तो कौन थे, हमबोल्ट थे। फिर क्या है मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है, विचार दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ईसा बोमेन द्वारा, ईसी सैंपुल द्वारा, कार्ल सावर द्वारा, या हटिंगटन द्वारा। तो किसने, ईसी सैंपुल ने ये विचार दिया था। फिर देख लीजिए क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा कर दिया गया है ऑब्जेक्टिव में, जरा सा भी चूक गए आप लोग तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। मनुष्य प्रकृति को परिवर्तित करता है और प्रकृति मनुष्य को परिवर्तित करती है, फिर भी प्रकृति यह तय करती है कि मनुष्य कब और कैसे सक्रिय हो। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक शक्ति हर समय हावी रहती है और यह निश्चयवाद संपूर्ण योग है। यह कथन किसका है, हाइकल का, या बकल का, या कार्ल रिटर का, या हमबोल्ट का। तो किसका है, बर्कल का। बकल सॉरी दोस्तों लिखा है, लेकिन बर्कल होना चाहिए था। फिर क्या है मानव भूगोल के सिद्धांत का लेखक कौन थे, हमबोल्ट, हटिंगटन, हार्टशॉन, या ब्लांस। तो कौन थे, हटिंगटन थे। मानव भूगोल के सिद्धांत जो है, मानव भूगोल के सिद्धांत यानी कि जो रूल है, नियम है, उसके जो कुछ पढ़ा जाएगा उसके अंतर्गत, वो किसने लिखा था, हटिंगटन ने। फिर क्या है 24 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति पर उसके आदेशों का पालन करके ही विजन प्राप्त की जा सकती है। उक्त कथन है, जो प्रकृति है उस पर जो आदेशों का पालन करके ही जो विजन प्राप्त होती है, वो किसका कहना है, टेलर का, मतलब एफ बी टेलर महोदय, या फिर फ्रांसिस बेकन, या फिर जेफरसन, या स्पेट। तो कौन थे, फ्रांसिस बेकन थे। ये है राइट आंसर, और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है पृथ्वी मानव का घर है, यह कथन किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आप लोग अच्छे से इसको देख लेना। रिचर्ड हार्टसॉन, या एलन बर्थ हटिंगटन, या पीटर हैगट, या क्या है मार्क जेफरसन। तो कौन थे, रिचर्ड हार्टसन। एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए 26 नंबर का क्वेश्चन, मानव भूगोल सॉरी दोस्तों, मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण और स्वरूप का अध्ययन होता है। यह परिभाषा है किसका, ब्लांस का, या रेटजल का, या हमबोल्ट का, या हटिंगटन का। किसका है, एलन बर्थ हटिंगटन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है और क्वेश्चन पेपर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा भूगोल का दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन पेपर होगा।
दूसरे चैप्टर यानी दूसरे यूनिट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों ने अगर हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो देख लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।